नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे वरुण गांधी की खबर के साथ। आपको बता दें कि यूपी की सियासी लड़ाई अब वरुण गांधी तक आई। पीलीभीत में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी के नेता और पीलीभीत के मौजूदा सांसद वरुण गांधी का नाम लिए बिना बीजेपी पर बड़ा हमला किया है। अखिलेश ने वरुण की चुटकी भी ली और अखिलेश ने कहा कि कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि थार से किसान आंदोलन को कुचला जाएगा। कई लोगों की जान चली जाएगी। जो किसान आंदोलन को दबा रहे थे उन्हें सम्मान दिया जा रहा है और जो किसान आंदोलन की बात कर रहे थे उन्हें तो सुनने में आया है कि मंच पर भी जगह नहीं मिली। तो उत्तर प्रदेश की सियासी लड़ाई अब वरुण गांधी तक पहुंच गई है। अखिलेश यादव आज पीलीभीत के दौरे पर थे। वहां उन्होंने चुनावी रैली की और खूब जमकर बीजेपी को वरुण गांधी के मसले पर घेरा। जो किसानों के पक्ष में कह रहे थे उन्हें पीछे कर दिया। नौजवानों की बात जो उठा रहे थे उन्हें पीछे कर दिया। किसान की आवाज में अपनी आवाज को जोड़ करके आंदोलन को मजबूत कर रहे थे उन्हें पीछे कर दिया। और जो किसानों पे थार चला रहे थे, बताओ उन्हें सम्मान दिया सरकार ने कि नहीं दिया? बगल में ही आपने देखा है कि किसान आंदोलन को लेकर के यही तेजेंद्र बिर्क निकले थे वहां पर, उस आंदोलन को दबाने का काम किया था। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि थार से किसानों के आंदोलन को रोका जाएगा। कई लोगों की जान चली गई और ऊपर वाले की कृपा रही, भगवान की कृपा रही कि तेजेंद्र बिर्क हमारे जिंदा हमारे साथ हैं, अभी भी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो किसान आंदोलन को दबा रहे थे उन्हें सम्मान दिया जा रहा है और जो किसान आंदोलन की बात कर रहे थे उन्हें तो सुनने में आया मंच पे भी जगह नहीं मिल रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पीलीभीत से संवाददाता अमित पाल लाइव जुड़ गए हैं। अमित, अगर बात की जाए जिस तरह से लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो गया है, आज अखिलेश यादव ने पीलीभीत से हुंकार भरी और उत्तर प्रदेश की जो सियासी लड़ाई है इसी के साथ वो वरुण गांधी के नाम तक आ गई। अमित जी, आपको बता दें कि पीलीभीत में अखिलेश यादव ने पुरानी जो है सियासी चाल चल दी है, पुराने मुद्दे उखाड़ के ले आए हैं, क्योंकि यहाँ पर वरुण गांधी के बीच में भी ले आया गया है। क्योंकि पीलीभीत से वरुण गांधी काफी अच्छी तरह से उनकी धाक जमी हुई थी। वरुण गांधी को लेकर करके उन्होंने कहा है कि जो किसानों की लड़ाई में हित में काम किया करते थे, नौजवानों के हित में काम किया करते थे, कई प्रकार के अपने ही सीट पर बरसते थे और मुद्दे उठाया करते थे, उनको एक जैसे दूध से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं, उनको मंच पर किसी मंच पर नजर नहीं आए। 2 बार मुख्यमंत्री आए, प्रधानमंत्री आए, आज केशव प्रसाद मौर्य भी आए थे, किसी भी जो है मीटिंग में उनको नहीं बुलाया गया है। तो उनको ऐसा लगता है कि उनको सियासी साल से एकदम बाहर निकाल दिया गया है, बीजेपी से कोई मतलब नहीं रखा गया है। इसको साथ साथ में लेकर करके अखिलेश यादव ने कई भारतीय जनता पार्टी के ऊपर मुद्दों जो उंगलियां उठाई है, जैसे कि नौजवानों के जो 1 नहीं 2 नहीं 10 पेपर लीक हुए हैं, मुख्यमंत्री के ऊपर भी उंगलियां उठती हैं। और जो लोक निर्माण मंत्री हैं उन्होंने कई लाखों का घोटाला किया था, ये जनता से छुपा नहीं है। कई प्रकार के ऐसे मुद्दे हैं अखिलेश यादव के द्वारा जो पूरनपुर की तहसील में गरजते रहे हैं और जो जनता को बताया कि जनता 17 साल का अपना जो है हिसाब मांगेगी। उन्होंने जो 10 परीक्षाएं लीक कराई है और जो अग्निवीर भर्ती 4 साल के लिए जो किया था वो भारतीय जो समाजवादी पार्टी उसको कैंसिल कर देगी। कई प्रकार के मुद्दे रखे हैं और 70 लाख नौकरी जो है मतलब जो पेपर लीक है, 70 लाख से ज्यादा स्टूडेंट जो है वापस घूम करके आए, उसका भी जो हिसाब लिया जाएगा अखिलेश यादव के द्वारा कहा गया है। जी अमित, जहां एक तरफ अगर अखिलेश यादव की बात करें, एक तीर से 3 निशान उन्होंने लगाए हैं। पहला,
अपने प्रत्याशी का प्रचार प्रसार तो किया ही, साथ ही दूसरा वरुण गांधी का टिकट कटने को लेकर बीजेपी पर भी निशाना साधा, और तीसरा अजय मिश्र टेनी पर भी निशाना साधा, ये बोलते हुए कि किसानों के मुद्दे जो हैं वो दबाए गए, किसानों को थार से कुचला गया। अमित जी जी, आपको बता दें जैसे लखीमपुर में भी घटना हुई कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो ये नेताओं को बचाया जा रहा है वो एक माफिया राज्य घोषित किया जा रहा है, जिस प्रकार से लखीमपुर में। ठीक है अमित, आपको रोकूंगी। हमारे साथ अमित त्यागी, माफी चाहूंगी, हमारे साथ अवनीश त्यागी बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं। अवनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। जी जी नमस्कार। अवनीश जी, आज अखिलेश यादव ने पीलीभीत से हुंकार भरी और साथ ही एक तीर से 3 निशाने करे। पहला, अपने प्रत्याशी का प्रचार प्रसार तो किया, दूसरा वरुण गांधी का टिकट कटने को लेकर जमकर बीजेपी पर निशाना साधा, और तीसरा अजय मिश्र टेनी को लेकर भी बीजेपी को घेरा और कहा कि जिन्होंने थार से किसानों को कुचला, आज उनको सम्मान दिया जा रहा है। इस पर क्या कहिएगा? देखिए सर, अखिलेश यादव संभावित हार की हताशा से बौखलाए हुए हैं। वो दूसरों के कैंडिडेट देख रहे हैं कि किसका टिकट कटा, किसका बदला, अपने टिकट नहीं देख रहे हैं कि आज तक वो प्रत्याशी तय नहीं कर पा रहे हैं, बार बार टिकट बदल रहे हैं, और टिकट ही नहीं बदल रहे हैं, वो जनता के बीच जाने से कतरा भी रहे हैं। पहले 2 चरणों का चुनाव, पहले चरण का चुनाव तो लगभग पूरे जोर से है और दूसरे चरण का चुनाव भी जोरों पर भी है, परंतु पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाने की हिम्मत अखिलेश यादव नहीं जुटा पा रहे। इसलिए नहीं जुटा पा रहे कि 2012 से लेकर 17 तक जो उन्होंने जंगल राज प्रदेश में स्थापित कर दिया था, उसका हिसाब जनता चाहती है। लेकिन जनता उसका हिसाब मांगना, बीजेपी भी कंफ्यूज्ड है, चाहे रायबरेली हो, कैसरगंज हो। उनकी चिंता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को लेकर है। उनकी चिंता होनी चाहिए अपने वजूद बचाने की। जनता उनको पसंद नहीं कर रही है, जनता उन्हें नकार रही है, और संभावित हार से डर कर वो अभी इधर उधर नहीं जा रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, ये नहीं देख रहे कि कारवा कहां लुटा। अवनीश जी, लेकिन कुछ सीटों पर तो भारतीय जनता पार्टी भी कंफ्यूज है, रायबरेली हो या कैसरगंज हो। देखिए कंफ्यूज नहीं है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी पूरा मन बनाए हुए है, और जहां जिसे लड़ना है उसे वहां लड़ाना है। तो नामों का ऐलान कब होगा? नामों का ऐलान उचित समय पर होगा। नामों का ऐलान कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले को देख के किया जाता है। नामों का ऐलान रणनीति के हिसाब से होता है। भारतीय जनता पार्टी में कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन है समाजवादी पार्टी में, जो रोज टिकट बदलते हैं और टिकट ही नहीं बदलते, लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, जनता के बीच जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से लेकर निचले स्तर का कार्यकर्ता। बताइए, वरुण गांधी के साथ सही हुआ या गलत? क्योंकि काफी समय से पीलीभीत से जुड़े हुए रहे हैं, काफी काम किया है। नहीं, ये बात सही गलत का फैसला हाईकमान करता है। जिसकी जहां उपयोगिता है वहां उसका इस्तेमाल होता है। उनकी माताजी मेनका जी चुनाव लड़ रही हैं, वरुण जी का भी इस्तेमाल पार्टी उसी जगह पर करेगी। अवनीश जी, आखिर वरुण गांधी का कसूर क्या? या तो उन्होंने विकास नहीं किया, या फिर जो आवाज उन्होंने उठाई किसानों की, उस वजह से उनको सजा दे दी गई। इसमें कसूर की बात नहीं है, इसमें कसूर की बात नहीं रिया जी। इसमें पार्टी के अपने फैसले होते हैं। चुनाव लड़ाना रणनीतिक फैसला है, किसको कहां इस्तेमाल करना ये रणनीतिक फैसला है, कौन कहां लड़ेगा ये सब फैसले हाईकमान सोच समझ के लेता है, जो जीतने की स्थिति में होता है। आप बने रहिए हमारे साथ। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चांद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चांद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। जी धन्यवाद। क्या कहना चाह रहे हैं अखिलेश यादव वरुण गांधी को लेकर? देखिए, सवाल वही है कि जो कोई भी भाजपा के खिलाफ आवाज उठाएगा उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हो जाएगी, वो फिर उनके दल के ही नेता क्यों ना हो। वरुण गांधी जी ने किसानों की आवाज को उठाया, अग्निवीर के जो नौजवान थे उनकी भी बात को उठाया, महंगाई की भी बात को उठाया, और आखिरी में वरुण गांधी जी को सजा मिली भारतीय जनता पार्टी। चांद जी, अगर वरुण गांधी को टिकट ना मिलने का आपको इतना बुरा लग रहा है, तो आखिर रायबरेली या अमेठी सीट खाली, अभी प्रत्याशियों का नामों का ऐलान इंडिया गठबंधन ने नहीं किया है, वहां पे उन्हें टिकट दे दीजिए। देखिए, अगर वरुण गांधी जी समाजवादी पार्टी के पास आते और कहते कि उन्हें चुनाव लड़ना है, तो हो सकता है आदरणीय अखिलेश यादव जी पीलीभीत से भी उनको चुनाव लड़ा देते। तो सवाल इस बात का नहीं है कि अमेठी और रायबरेली से लड़ेंगे या पीलीभीत से लड़ेंगे। सवाल इस बात का है कि वरुण गांधी जी भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए इकलौते ऐसे नेता थे जो सच बोल रहे थे, जो किसानों की बात कर रहे थे, जो दर्द है किसानों का उसको उठा रहे थे। और आज ये भारतीय जनता पार्टी, जवाब दीजिए। नहीं, जवाब मैं दे रहा हूँ। जवाब क्या, इनका कोई सवाल सुना आपने? वो एक तौर पर वो स्वागत कर रहे हैं वरुण गांधी का, कह रहे हैं अगर हमारे पास आएंगे तो जरूर टिकट देंगे। नहीं, ये तो प्रवक्ता है सीधे साधे, इनको क्या पता
ये अखिलेश की इनकी इतनी, मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी क्षमता भी नहीं होगी कि अखिलेश के फैसले को जान सके या अखिलेश के फैसले को बता दे। अगर ये इतना ही है तो ये बता दें कि बदायूं से शिवपाल लड़ेंगे या उनका बेटा। अगर इतनी जानकारी रखते हो, ये बता दे कि समाजवादी पार्टी चुनाव में कब उतरेगी। अभी समाजवादी पार्टी चांद साहब बोलिए, जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी जान बचा रही है, जनता के बीच जाने से कतरा रही है। अभी से अपने गिरहबान में झांकने के बजाय वो केवल ये ढूंढ रही है कि हार के बाद जो उनको बहाने बनाने हैं कि ईवीएम का बहाना लेना है, प्रशासन का बहाना लेना है, ये तमाम बहाने उन्होंने अभी तलाशने शुरू कर दी है। और जहां तक किसान की बात है, किसानों के हित की बात जितनी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार में हुई है, इतनी कभी नहीं हुई। इसीलिए मैं जोर से सुनिए, मैं जोर से कहूंगा, बार बार कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में पूरे समर्थन के साथ बनी, इसलिए कि किसानों का समर्थन मिला, समाज के हर वर्ग का समर्थन मिला। नहीं, अवनीश जी, विषय तो वरुण गांधी है ना, कि उनका कसूर क्या था? कोई, मैं कह रहा हूं कि ये तो पार्टी का रणनीतिक फैसला है कि किसे लड़ाएंगे। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं, समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र बताएं कि बदायूं से चाचा लड़ेंगे या बेटा? ठीक है चांद साहब आप बताइए। यही चिंता करे वो, हमारे यहाँ जो लड़ रहा है चाचा लड़ेंगे या बेटा? सुनिए, हमारे यहाँ कमल का फूल लड़ रहा है। चांद साहब भदोही सीट पर क्या होगा फैसला, चाचा या बेटा? कमल का फूल निशान है, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री की पहचान है और मोदी जी लड़ रहे हैं कमल के फूल के निशान पे। इसमें प्रत्याशी का कोई नाम नहीं है, प्रत्याशी की कोई जरूरत नहीं है। जवाब मैं दे रहा हूँ, जवाब मैं दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर कोई मतभेद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर कोई मतभेद नहीं है। मतभेद है आपके यहाँ, आपके यहाँ मतभेद है। अपने भीतर संभालो, अपनी चीजों को संभालो, अपने हालात संभालो। क्यों आपको लोग छोड़कर जा रहे हैं, क्यों आपके गठबंधन के साथी छोड़कर जा रहे हैं? इन चीजों को देखो। ठीक है अवनीश जी, अब सुन लीजिए ना, आपने अपनी बात रख दी, अब चांद जी बात रख रहे हैं। विजय रथ आगे बढ़ चुका है और 2024 में भारतीय जनता पार्टी ठीक है 400 के पार का जो नारा दिया है उसे साकार करने जा रही है। देखिए, अब बदायूं से कौन लड़ेगा? अरे भैया आप बता दो, ब्रजभूषण शरण सिंह तो आपके पार्टी से चुनाव लड़ेगा नहीं लड़ेगा? वो लड़ लेंगे। हमने बता दिया कि हमारे पास है कमल का फूल, कमल का फूल। आपके पास न कोई जवाब है, न कोई तर्क है, न जनता के बीच जाने के आपके पास मन स्थिति, न आपके पास क्षमता है, न काम बताने के पास कोई उपलब्धियां है। आपके पास केवल कमजोरियां हैं और चीज मिटाने के साधन है। आपका चला जाए, आपके पास कुछ नहीं। हमारी चिंता न करो, आप अपनी चिंता करो कि जनता जो दुत्कार रही है और जनता जो नकार रही है बार बार, अखिलेश की चिंता करो जो 2014 से लेकर लगातार हार की हैट्रिक बना चुका है, उसकी चिंता करो। कोई छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, ग्राम पंचायत का चुनाव हो, वो जब लगातार हार रहे हैं, अखिलेश को पूछो कि अखिलेश को कब तक बर्दाश्त करोगे? बकवास करते हैं आप। आपके पास ना कोई क्षमता है, ना आपके पास नेतृत्व के पास क्षमता है। भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ बढ़ रहा है। आप 2024 में जो अब ये चुनाव होने जा रहा है लोकसभा का, आप देखिए कि 80 की 80 सीटें एनडीए गठबंधन जीत रहा है और 400 के पार जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने वो लिया है फैसला, ये 400 के पार हम जा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तिबारे बनने जा रहे हैं। आप देखिए, आप समाजवादी पार्टी को ढूंढते रह जाएंगे। यानी सर ये तो बता दीजिए, ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट मिलेगा या नहीं? ये फैसला हाईकमान का है, इसकी आप चिंता न करो। ये फैसला, मैं कह रहा हूं कि हमारा हर सीट पे हमारा प्रत्याशी तय है, कमल निशान, और कमल निशान जो लेके आएगा वो प्रत्याशी है। नहीं, लेकिन अवनीश जी सवाल तो यही खड़ा हो रहा है कि वरुण गांधी का टिकट कटेगा लेकिन ब्रजभूषण का नहीं। सुनो, ये हमारे यहाँ ये कोई सवाल नहीं होता। हमारे यहाँ सवाल है, हमारा प्रत्याशी है कमल निशान और हमारा नेता है नरेंद्र मोदी। यहाँ कोई बट नहीं है, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। परेशानी वहाँ है जहाँ ना कैंडिडेट तय हो रहे हैं और कैंडिडेट तय होते हैं वो छोड़कर भाग रहे हैं। क्या लगता है, क्या अखिलेश यादव वरुण गांधी पर डोरे डाल रहे हैं? ये तो अखिलेश जी बताएंगे। अखिलेश जी से पूछिए वो क्या कर रहे हैं, ये अखिलेश जी ज्यादा बेहतर बताएंगे। और मैं अपनी डोरे डाल रहे हैं क्या वरुण गांधी पर आप लोग? मैं केवल अपना बता रहा हूँ, जिनके पास कैंडिडेट नहीं होगा उनका काम होगा। भारतीय जनता पार्टी के पास नीति अभी जवाब पूछा उनसे। चांद जी, क्या आप लोग डोरे डाल रहे हैं क्या वरुण गांधी पर? समाजवादी पार्टी के दरवाजे हर उस व्यक्ति के लिए खुले हैं जो गरीब, किसान, मजदूर की आवाज को उठा रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहा है। और वरुण गांधी जी अगर भाजपा को आईना दिखा रहे हैं और उनका टिकट कट रहा है तो पूरी सहानुभूति समाजवादी पार्टी की वरुण गांधी जी के साथ है। और हमारे मित्र ने कहा कि कोई नाराजगी नहीं रणनीति। लेकिन सिर्फ सहानुभूति से काम नहीं चलता ना, राजनीति में टिकट देने से चलता है।
नहीं तो रिया जी कोई टिकट मांगने आएगा, अगर वरुण गांधी जी समाजवादी पार्टी के पास आते और कहते हैं कि उनको चुनाव लड़ना है टिकट, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी पार्टी उस पर निर्णय जरूर लेती और सकारात्मक निर्णय लेती। लेकिन अखिलेश यादव मुख्तार के द्वार पर जा सकते हैं, वरुण गांधी के द्वार पर नहीं जा सकते। देखिए आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये उनके पास ही जाएंगे। अरे वो इनके पास आएंगे, फोनों पे हूँ, उनको टिकट बांटेंगे। डिबेट पे इनको जनता नकार चुकी है। त्यागी जी एक मिनट, चांद जी को बात पूरी करने दीजिए। चांद जी बोलिए। देखिए सवाल इस बात का है कि वरुण गांधी नाराज थे, वो तो आज इनकी मीटिंगों में नहीं जा रहे हैं। नॉमिनेशन फाइल किया जितिन प्रसाद जी ने, कहां थे वरुण गांधी? तो सवाल वरुण गांधी का अगर है, उनके मुद्दे का है, तो भाजपा उस पे मुद्दे पे जवाब नहीं देना चाहती, वो इधर उधर की बात करती है। और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे कहा कि वरुण गांधी जी के लिए समाजवादी पार्टी के पास सॉफ्ट जो है कॉर्नर है, क्योंकि वो गरीब की मुद्दे उठा रहे थे। तो हमारा ऑफर तो उस दिन खुलेआम था, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने उनको खुलेआम ऑफर किया था। अगर वो समाजवादी पार्टी की तरफ आना चाहते हैं तो आज भी उनके लिए रास्ते खुले में, दरवाजे खुले में, उनका स्वागत है। अवनीश जी सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी में कोई भी अगर नेता कुछ मुद्दे उठाता है, बीजेपी को आईना दिखाता है, तो बीजेपी टिकट काट देती है। ये किस तरह के आरोप लगा रहे हैं? आईना तो उन्हें देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच रहती है और जनता के सुख दुख की सोचती है, और जन कल्याणकारी योजनाओं का बिना भेदभाव के, बिना पक्षपात के सबको ये लाभ पहुंचाती है। ये परिवारवादी पार्टी नहीं है कि सबसे ज्यादा पार्टी अगर एक समाज के मिलने के हुए तो अपने परिवार को थमा दिए, चाचा नहीं तो भतीजा, भतीजा नहीं तो चाचा, भतीजा नहीं तो बेटा। इस तरह के जो टिकट के बंटवारे समाजवादी पार्टी कर रही है, जो घालमेल कर रही है, वो जनता, इसका चरित्र जनता के सामने उजागर हो चुका है। ये दंगाइयों, माफिया, गुंडों और अपराधियों की पार्टी बनकर रह गई है। हमारे साथ जुड़ने के लिए चांद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। एक बार आपको फिर से सुना देते हैं अखिलेश यादव ने किस तरह से पीलीभीत में हुंकार भरी और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। जो किसानों के पक्ष में कह रहे थे उन्हें पीछे कर दिया, नौजवानों की बात जो उठा रहे थे उन्हें पीछे कर दिया, किसान की आवाज में अपनी आवाज को जोड़ करके आंदोलन को मजबूत कर रहे थे उन्हें पीछे कर दिया, और जो किसानों पे थार चला रहे थे, बताओ उन्हें सम्मान दिया सरकार ने कि नहीं दिया? बगल में ही आपने देखा है कि किसान आंदोलन को लेकर के यही तेजेंद्र बिर्क निकले थे वहां पर, उस आंदोलन को दबाने का काम किया था। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि थार से किसानों के आंदोलन को रोका जाएगा। कई लोगों की जान चली गई और ऊपर वाले की कृपा रही, भगवान की कृपा रही कि तेजेंद्र बिर्क हमारे जिंदा हमारे साथ हैं, अभी भी किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जो किसान आंदोलन को दबा रहे थे उन्हें सम्मान दिया जा रहा है, और जो किसान आंदोलन की बात कर रहे थे उन्हें तो सुनने में आया मंच पे भी जगह नहीं मिल रही है। हमारे साथ पीलीभीत से संवाददाता अमित पाल लाइव जुड़ गए हैं। अमित, आज अखिलेश यादव ने पीलीभीत से हुंकार भरी, जमकर बरचते और गरजते हुए दिखे बीजेपी पर, किसानों की बात उठाते हुए दिखे, और साथ ही जिस तरह से वरुण गांधी का जो टिकट कटा उस पर भी जो है वार करते हुए अखिलेश यादव बीजेपी पर दिखे। जी आपको बता दें, जैसे कि पीलीभीत में आज अखिलेश यादव का दौरा था, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर निशाना साधा। खासकर बात आई सियासी चाल की, जो यहाँ पर वरुण गांधी की सियासी चाल जो 10 सालों से लगातार सांसद बनते चले आ रहे थे, उनको लेकर बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो है उनको इस तरह से निकाल दिया गया कि उनको मंच पर भी बुलाने के लिए उनको इतना अच्छा नहीं समझा गया कि जो उनको मंच पे बुला दिया जाए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे नेता रह चुके, क्योंकि वो किसानों की, नौजवानों की और जो है असहाय की जो है आवाज उठाया करते थे, और आज उनको ही मंच पर बुलाना ना अच्छा नहीं समझा। उनको बता दें, क्योंकि 3 बार जो जनसभा की जा चुकी है पीलीभीत में, मुख्यमंत्री भी आ चुके हैं, प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं, और आज केशव प्रसाद मौर्य भी पीलीभीत में पहुंचे थे, लेकिन किसी जो है जनसभा में उन्होंने उचित नहीं समझा वरुण गांधी को आने के लिए। और जो है वर्तमान जो प्रत्याशी हैं जितिन प्रसाद, उनके लिए भी कहा कि
इनको कहीं भी जगह मिलती है ये मुंह अपना डाल के घुस जाते हैं, कोई भी पार्टी में मिलती है, कोई जी भी पार्टी बिल्कुल इनको लालच देती अमित, है। लोकसभा चुनाव के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। ऐसे में पीलीभीत से आज अखिलेश यादव ने हुंकार भरी और जमकर बीजेपी पे बरसते हुए दिखाई दिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे बड़ी खबर के साथ।